Welcome, my dear friends. Sunday morning, 9 o'clock, मोटिवेशनल टॉक। मोटिवेशनल टॉक में हम लोगों ने क्या बात करनी है? आज का बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैंने सामने रखा हुआ है। अ लाइफ विदाउट वोज इज लाइक अ शिप विदाउट एन एंकर। आई रिपीट, अ लाइफ विदाउट वोज इज लाइक अ शिप विदाउट एन एंकर। जीवन बिना लक्ष्य के, बिना शपथ के कि मैंने ये करना है, मैंने ये बनाना है, मैंने वो बनाना है, इस 10 साल में मुझे ये करना है, इस 5 साल में मुझे ये करना है, आज के दिन मुझे ये करना है, इन डिसीजंस के बिना जो लाइफ है वो उस शिप की तरह से है, उस जहाज की तरह से है जो एंकर नहीं है, जिसके पास एंकर नहीं है। ओके, यानी कि आपने शपथ ली नहीं, आपने डिसाइड किया ही नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ रुकना है, मुझे कहाँ थमना है। अगर ये डिसाइड नहीं किया तो अनजाने में ना जाने वो शिप कहाँ चला जाएगा। जीवन भर वो दाएं बाएं चलता रहेगा, एक जगह नहीं टिकेगा। तो मेरी अपने आप से और आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेक सम टारगेट्स। और मैंने अभी सुना भी, एक साहब हैं, बड़े फेमस हैं, आपको नाम पता होगा। उन्होंने कहा 10 साल का टारगेट बनाओ कि अगले 10 साल में आपने क्या करना है। व्हाट यू हैव टू डू इन 10 years टू कम। इन 10 years टू कम, 10 साल में आपने क्या करना है, 10 साल में आपने क्या करना है। और 10 साल के अंदर डिसाइड कर लिया कि 10 साल में आपने कहाँ क्या करना है। और फिर उस पोजीशन को लेने के बाद, उस डिसीजन को लेने के बाद आपने डिसाइड करना है कि आपने उस 10 साल के काम को 1 साल में कैसे हासिल करना है। आई रिपीट, कुछ जल्दी हो गया। 10 साल के टारगेट को डिसाइड किया कि 10 साल का टारगेट क्या है। आपका 10 साल का टारगेट क्या है कि 10 साल में मैंने कहां पहुंचना है। जब एक बार डिसाइड हो गया, फिर उस पर काम करो कि उस 10 साल के टारगेट को 1 साल में कैसे पाना है। फिर देखना आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, लगातार बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आपको, जो 10 साल का आपने टारगेट बनाया, मान लो आपने टारगेट बनाया कि 10 साल के अंदर मैंने 100 किताबें पढ़नी है, 1 करोड़ रुपए जेब में रखना है, या इतने करोड़ रुपए रखने हैं, इतने बच्चों को गाइड करना है, ये बंगला बनाना है, ये काम करना है, आध्यात्म में ये काम कर देना है, प्रभु को पा लेना है। कुछ भी टारगेट आपने 10 साल के लिए बनाया, डिसाइड कर लिया, लिख लिया, अपने पास लिख लिया। राइटिंग वर्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिख कर रखना बड़ा जरूरी है कि मुझे ये हासिल करना है। अब जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे हर हफ्ते एक वीडियो बनानी है, वो बनानी है मोटिवेशनल टॉक पे ऊपर। तो अब बन रही है ना, देखो बन रही है। और वो आगे फ्यूचर के लिए मैंने उसको अपलोड कर दिया है कि इस पर्टिकुलर डेट पे ये लॉन्च हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी और लोड हो जाएगी। लोड तो हो गई, तो वो आएगी, उस दिन लॉन्च हो जाएगी। तो उससे क्या हो रहा है, अपने आप बन रही है। आपने बनाया कि भाई 10 साल में मुझे ये टारगेट हासिल करना है, तो फिर आपका टारगेट, अगला टारगेट क्या होगा कि उस 10 साल के अंदर जो हासिल करना है मुझे 1 साल में कैसे लेना है। जब अपने आप को टारगेट दोगे तो ये ना माइंड है, ये जो हमारे अंदर खोपड़ी है ना, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो इतना तेजी से काम करेगा कि आपको आइडियाज देगा। रात को सोच के सो कि मुझे ये कैसे हासिल करना है, सुबह आपको आंसर मिल जाएगा, मॉर्निंग में आपको आंसर मिल जाएगा कि 10 साल के टारगेट को 1 साल में कैसे हासिल करना है। और अगर डिसाइड नहीं किया, लक्ष्य डिसाइड नहीं किया, तो आप ढूंढते रह जाएंगे हमने जाना कहाँ है। उसी तरह से एक ट्रेन स्टेशन पे एक बंदा गया, खिड़की पे कहता है कि बाबूजी कोई टिकट देना। कहता जी कहाँ की टिकट देना, एक टिकट देना। कहता कहाँ की टिकट देना, कहता कहीं की भी दे दो। यानी उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। उसने उठा के, वो भी समझदार था, टिकट जो देने वाला था वो भी समझदार था, उसने क्या किया, उठा के प्लेटफॉर्म की टिकट दे दी।
टिकट ही तो चाहिए, ये ले प्लेटफॉर्म की टिकट दे दी, ले ले तुझे कोई भी टिकट दे दूँ तब तू तो यहीं रहे, तब तुझे जाना ही नहीं, तुझे आना ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि तूने करना क्या है। तो भाई तू तो प्लेटफॉर्म पे रह ले, तू जहाँ है वहीं सबसे अच्छा है। जहाँ प्लेटफॉर्म की टिकट ये रही, उठ के जब मर्जी घर चला जियो, तू खोया ही नहीं, तू गया ही नहीं तो खोएगा भी कैसे। इसीलिए खोने का डर उसे जो जाए, जो मैप में ही घूम रहा है, मैप में ही कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, कभी न्यूजीलैंड पहुंच जाता है, कभी कहीं और पहुंच जाता है, तो भैया वो खोएगा कहाँ? खोएगा तो वो जो जाएगा, जो निकलेगा, और जो निकलेगा खोएगा भी और पाएगा भी। सिर्फ मैप के ऊपर घूमते घूमते हम कहीं नहीं पाने वाले, कुछ नहीं पाने वाले और कहीं नहीं जाने वाले। तो इसलिए कहता है अ लाइफ विदाउट वोज इज लाइक अ शिप विदाउट एन एंकर। बिना एंकर का हमने पकड़ लिया कि हमने रोक लिया, अपने यहाँ पर पकड़ लिया कि यहाँ पर हम यहीं पर रुके हुए हैं, और फिर डिसाइड करके चलते हैं कि हमने कहाँ जाना है। नहीं तो भैया वो पता नहीं कहाँ खो जाएगा, उसको ढूंढने में भी हमारे को बहुत टाइम पैसा लगेगा। द बेस्ट आइडिया इज वोज हमारे होने चाहिए। आज शाम तक मैंने ये टारगेट पूरा करना है, 1 घंटे में ये करना है, आधे घंटे में ये करना है, मुझे रोज हंसना है, मुझे रोज सेहत का ध्यान रखना है, प्रभु को हर पल याद रखना है, किसी का दुख नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं पैदा करनी। हमने ये वायदे कर लिए अपने आप से तो बात बनेगी। खर्चा एक्स्ट्रा नहीं करना। अभी मैंने कुछ दिन पहले डिसाइड किया कि भाई खर्चे एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। अब पैसे आते हैं और जेब में तो बहुत सारे, चल यार ये 10 रुपये वाला नहीं 20 वाला दे दे, बहुत पैसे हैं। चलो ठीक है भाई, आपने 20 वाला ले लिया, ज़्यादा दिन चलेगा। द बेस्ट इज द चीपेस्ट। जो सबसे अच्छा होता है चीपेस्ट है, वो कम खर्चे का पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? ज़्यादा दिन चलेगा, अपने आप कम खर्चे का हो गया। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि अपने आप से कुछ भी खर्चा करने से पहले मैं डिसाइड करूंगा, ये प्रण था मेरा, ये मेरी वो थी, ये मेरी शपथ थी अपने आप से कि कुछ भी लेने से पहले मैं ये पूछूंगा क्या इसके बिना चल सकता है, क्या इसे खरीदना जरूरी है, क्या ये खाना जरूरी है, क्या इसके बिना नहीं चल सकता, जो मैं ये चीज ले रहा हूं क्या मेरे काम की है। और जब ये काम की नहीं है, सस्ती मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, शक्ल इसकी अच्छी है, वो ले रहा हूं ना, ऐसे नहीं। अगर ये काम की मेरी नहीं है तो मुझे नहीं लेनी, और इसके बिना चल सकता है तो मैं खरीद क्यों रहा हूं? मैं पागल हूं क्या? अरे भाई तुझे तेरे पैसे एक्स्ट्रा आ रखे हैं तो डाला किसी डब्बी में, किसी दान पात्र में डाल दे, किसी गरीब के काम आ जाए। और तेरे को लगता है कि तू जो है ना अच्छा कर रहा है, तेरे पास पैसे हैं तो उठा 8-10 कॉपियां खरीद, नोटबुक खरीद, 8-10 पेन खरीद, और गरीबों में, बच्चों में छोटे छोटे पॉइंट, जैसे मैं क्वेश्चन पूछा, बेटा तेरे टॉप पे क्या लिखा है, तेरे टी शर्ट पे क्या लिखा है, तेरा नाम क्या है, स्पेलिंग क्या है इस नाम की, इसमें स्पेलिंग लेटर्स कितने हैं, ऐसे पूछा, 2-3 क्वेश्चन पूछे, और किसी ना किसी बात पे खुश होके उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया, ले बेटा ले, ओ वाओ तेरी तो स्पेलिंग बड़ी अच्छी है, बस इतना कह दिया। झूठ में नहीं, सच में। सच तो कोई ना कोई बोलेगा ही, बच्चे को कुछ ना कुछ तो आता ही है, और हर बच्चे को कुछ ना कुछ आता है, तो उसको वो दे दो ना, वो आपने बांट दिया, वो बच्चा भी खुश, जिंदगी भर आपको याद रखेगा, कहेगा एक अंकल थे यार, उन्होंने ऐसा किया, मैं देखो मेरे को याद भी रहता है, वो भी कह रहे थे मेरे को याद रहता है। तो उससे क्या हुआ कि वो मोटिवेशनल पॉइंट बन गया, उसके अंदर बच्चा मोटिवेट हो गया, अगली बार वो स्पेलिंग और याद करेगा। अब जैसे हमारी बिल्डिंग के गार्ड के 3 बच्चे हैं, वो तीनों बच्चे इतनी तेज हैं कि उनको मेरी गाड़ी का पता लग जाता है कि मेरा 2 व्हीलर आ गया है, तो भागते भागते आते हैं, अपने हाथ में नोटबुक लेके आते हैं, अंकल हैप्पी अंकल देखो हमने ड्राइंग बनाई है, देखो हमारा पेज भर गया है, लाओ अगली ड्राइंग बुक लाओ अगला पेन दो मेरे को। तो अपन भी कोशिश करते हैं कि वो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन उसको मोटिवेशनल पॉइंट मिलता है। बच्चा क्या करता है, ओए होए बच्चा बड़ा खुश होता है, इतना खुश होता है कि लगा रहता है। और मेरा खर्चा कितना हुआ, मैं भीख नहीं देता किसी को, ना मैं देने के हक में हूँ, भीख नहीं देनी किसी को, हमने भिखारी बना दिया उसको।
हमारी मार्केट में एक लेडी वेइंग मशीन लेके बैठा करती थी, वेइंग मशीन लेके बैठा करती थी, थोड़ी सी अपंग थी। अब वो बैठती थी, अब लोगों ने क्या किया, 2 रुपए की जगह 10 रुपए देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे 2 की जगह 10 देने शुरू कर दिए, वापस भी नहीं दिए। पापा चल रख ले कोई बात नहीं। अब उस बेचारी को आदत पड़ गई। आज वो लेडी मशीन नहीं बैठती लेके, बस वैसे ही उब दे रहती है, पैसे मांगती रहती है। अरे भिखारी बना दिया हमने उसे यार। अच्छी भली लड़की थी वो, जो एक रोज मशीन लेके बैठती थी, 50-100 रुपए घर लेके जाती थी। आज हम सब ने, हमारी सोसाइटी ने उसे भिखारी बना दिया। कोई अक्लमंदी है? क्या अक्लमंदी है बताओ इसमें, क्या बता। अरे भाई, अगर तुम्हें लगता है कि 2 रुपए की जगह 10 रुपए देने, तो भैया 5 लोग इकट्ठे करते, 5 का वेट करवाते, उसको 5-10 रुपए दे देते, उससे काम लेते, तो उसे लगता कि मैंने काम किया है तो पैसे मिले हैं। अब किया किसने? सोसाइटी ने, हम लोगों ने उसको भिखारन बना दिया। ये कोई अक्लमंदी है? ऐसे नहीं करना। फ्री में नहीं देना कुछ भी। भिखारी इकट्ठे मत करो। आज से वायदा करो अपने आप से, मैं भी करता हूं, कि किसी भी बात पे, हाँ अगर आपको अच्छा लगता है, बांटना अच्छा लगता है, भंडारा करना अच्छा लगता है, लंगर करना अच्छा लगता है, तो भाई जो काम कर रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, है ना, उनको आप एक डब्बा लड्डू लो, और जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो कूड़ेदान पे काम कर रहे हैं, उनको 1-1 लड्डू 2-2 लड्डू दे आओ। लो भाई खा भाई, ले भाई ले दोस्त। अरे भाई उन्हें खुशी होगी कि कोई हमारे बारे में भी सोचता है ना। तो हमने भीख दी, हमने देखा कि, और ये भी कहना है उनको, वाओ देखो आप लोग ना सेवा करो तो यहाँ गंदगी बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए। आप लोग बहुत सेवा करते हो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हो सके तो उनके कंधे पे हाथ रखो, शाबाश, बहुत अच्छे। साथ में 2 लड्डू दे दिए, या 1-2 पेन दे दिए, 1 नोटबुक उनके हाथ में दे दी, बच्चों को देना पड़ेंगे। अरे भाई इतना करने से उनकी हिम्मत बढ़ेगी। और जो हमारा देने का दिल है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रखा है, भीख देने का दिल हो रहा है, मत दो भीख यार। वायदा करो, ये वो लो, कसम लो, शपथ लो कि हमें ऐसा नहीं करना है, हमें करना है उनको देना है, बस। फिर देखना मेरे अच्छे दोस्तों, लाइफ लॉन्ग वो बच्चा वो हमें याद रखेगा, कहेगा यार देखो ये चीज कितने काम की है, ये चीज कितने काम की है। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं हुई, हमारा खर्चा भी कोई नहीं हुआ। और वैसे भी भगवत गीता में, जैसे हमारे हर कुरान शरीफ में, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में कहा गया है कि 10% लोगों पे खर्च करो। जितनी कमाई है आपकी, उसका 10% खर्च करते रहो। वो 10% आपको बीमारियों से दूर रखेगा, नशों से दूर रखेगा, बुरी कर्मों से दूर रखेगा, और एक्स्ट्रा होगा ही नहीं। और वो दुआएं भी मिलेंगी हमारे को। भाई ये शपथ लो, ये मैं कहता हूँ वो लो। हो सकता है मेरे शब्दों में फ़र्क आ रहा हो, कोई गलत मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने चैनल में ये चीज़ अपनी शुरू की है। स्पोकन इंग्लिश के मामले में हम लोग क्लास ले रहे हैं। अब वो चलते फिरते हम किसी न किसी कोई चीज़ पूछ लेते हैं कि भाई इसकी स्पेलिंग बता, भाई इसको कैसे बोलेंगे। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। उसको हम हिम्मत बढ़ा रहे हैं। अगली बार वो हमारा क्या करता है, जैसे अब मैंने शपथ ली, किसी भी नए बंदे से मैं लोकल लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, उसको इंग्लिश में बात करूंगा। अरे भाई मेरे साथ इंग्लिश बोलने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, वो मेरे से इंग्लिश में ही बात करते हैं अब, क्योंकि मैंने पहली लाइन इंग्लिश में बोली। सर गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, हु आर यू सर, वेयर आर यू फ्रॉम सर। कोई बातें इंग्लिश में शुरू की, शुरू करते ही उसके दिमाग में आ गया कि इंग्लिश बोलता है बंदा। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश बोल, नहीं इंग्लिश बोला करेंगे, चलो हम इंग्लिश बोला करेंगे, ना 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 ना। आप पहली लाइन ही इंग्लिश में बोलनी शुरू करो, इंग्लिश में बोलनी शुरू करो। जब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करोगे तो उसके बाद वो बंदा आपसे इंग्लिश में बोलेगा। जिस दिन से मैंने ये शपथ खाई है, जिस दिन से मैंने कोशिश की है ना, भाई साहब सैकड़ों लोग ऐसे हो गए मेरे साथ जो इंग्लिश में बोलते हैं। बेशक मैं बोलूँ ना बोलूँ, मेरे से इंग्लिश में बात करेंगे वो,
मैंने तो नहीं कहा कि इंग्लिश में बात करो, मैंने तो सिर्फ उनको एक मोटिवेट कर दिया, पहली लाइन इंग्लिश में बोल दी, बस हो गया काम। तो ऐसी चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट ऐसा बनता चला जाएगा कि जो हम इधर उधर की बातें करते हैं या टाइम वेस्ट हो रहा है गप्पे मारने, देखो इंग्लिश में लिमिटेड बातें में आती हैं ना, हम गप्पे मारने में लगाएंगे टाइम, ना हम रुकेंगे कहीं, क्योंकि उसे पता है वो या तो आप भाग लोगे या वो भाग लेगा, क्योंकि अब बस इंग्लिश का स्टॉक खत्म हो गया। इससे ज़्यादा हम बोल ही नहीं पाएंगे, इससे ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, आंसर ही नहीं है, बस वो उतने में ही निकल लेगा, वो निकल लेगा या आप वहाँ से निकल लोगे। उससे क्या होगा, अपना टाइम भी बचेगा, हर जगह टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें। तो वंस अगेन फिर से देखें, अ लाइफ विदाउट वोज इज लाइक अ शिप विदाउट एन एंकर। एंकर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ बातें दिमाग में रखनी है कि मुझे ये करना है, आई हैव टू डू इट। अब डिसाइड कर लिया कि 9 बजे आपसे बात करनी है, तो ठीक है। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करो, नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करो। अगर तुम्हें कोई सजेशन है तो सेंड मी, मेरे पास सजेशन अपना कमेंट में भेज दो, ताकि मेरे को भी हिम्मत बने। वैसे तो मैं ये देखो, जैसे मैं मेरे सामने जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बुक है, जो बुक को मैं यूज़ करता हूँ, एक लाइन उठा लेता हूँ इसमें से, उस लाइन को उठाने के बाद मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। मुझे नहीं पता, जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे माइंड में एक्सपीरियंस है, वो आ जाते हैं बाहर, और हम सारा बंदा बोलता चला जाता है, कुछ भी कहता जाता है। कभी कभी ये 3-4 मिनट में बात खत्म हो जाती है। कल परसों अभी मैंने बनाया था, पिछली बार उसके लिए पिछले हफ्ते, एक हफ्ते, तो उसमें 3-4 मिनट के लिए बना। आज देखो 17 मिनट्स के आसपास हो चले और मज़ा ही आ रहा है बोलने में। प्रॉब्लम क्या है? ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक 9 o'clock संडे। जय हिंद।